नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं एक बहुत दिव्य प्रसंग आपके सामने लेकर के आया हूं। वह प्रसंग है नवरात्र विधान को लेकर के। नवरात्र हम सब जानते हैं कैसे मनाए जाते हैं, कैसे उनका आरंभ किया जाता है, कैसे समापन होता है, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आया हूं जिसको आप अपनाएंगे। उसके बाद आपको माँ देवी जो जगदम्बा है उसकी अनुकंपा और अच्छी तरीके से प्राप्त हो गई। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलिए नवरात्र विधान पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, प्रथम नवरात्र के दिन ईशान कोण में पूर्व और उत्तर के बीच में या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में देवी जी की मूर्ति को स्थापित करके, यह देवी जी का दिव्य विग्रह है। यदि आपके पास इस तरीके का विग्रह हो देवी जी का, तो यह उत्तम फलदायक विग्रह है। यही वास्तविक विग्रह है देवी जी का। इस विग्रह के सामने रख करके यह नवरात्र आरंभ करना चाहिए। देवी जी के दाईं तरफ, दाईं अर्थात राइट हैंड में देवी जी के दाएं और हमारे बाएं तरफ अखंड दीपक, प्रधान दीपक जलाना चाहिए और उसी तरफ देवी जी की दाईं तरफ, हमारी बाईं तरफ कलश स्थापन करना चाहिए और फिर कलश स्थापन करके उस कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह, आकृति, प्रतीक अवश्य होना चाहिए। उसको और नाना प्रकार से उस पर लिखावट हम रोली, चंदन आदि से कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। और जो कलश है, कलश स्थापन कर रहे हैं, उसमें पंचपल्लव अर्थात बड़ है, पीपल है, गूलर है, आग है, ढांग है, कुसा है और दुर्वा है, यह उसमें डालना चाहिए। यदि ये सब चीजें आपको नहीं मिलती हैं तो आम के पत्ते, आम्रपल्लव, और आम के पत्ते भी नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते कलश में जल भर करके उसमें रख सकते हैं। उसके ऊपर नारियल रखें, भगवा या लाल रंग का कपड़ा लपेट करके उसको मोली से, कलावे से बांध करके और उसके ऊपर जो कुसा के ब्रह्म हैं उनको स्थापित करना चाहिए। यदि आपको नारियल नहीं मिलता है तो आप जो गोला होता है, सूखा गोला, उस गोले को भी उसके ऊपर रख सकते हैं। और इसके बाद ध्वजारोहण भी करना चाहिए, ध्वजा भी लगानी चाहिए। जैसे देवी जी का जो झंडा होता है देवी जी की, उसको ध्वजा कहा जाता है और वह त्रिकोण में बनता है, त्रिकोण आकृति का होता है। इस प्रकार से ध्वजारोहण करके, कलश स्थापन करके और प्रधान दीपक को स्थापित करके हरेला बोना चाहिए। जो भी लोग सनातनी इस नवरात्र विधान को कर रहे हैं उनके लिए हरेला बोना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। बिना हरेले के नवरात्र विधान अपूर्ण माना जाता है, वह पूर्ण नहीं माना गया है। क्योंकि हरेला क्यों बोया जाता है, इसका एक तथ्य है। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, बड़ा अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें उसकी शुरुआत, उसका आरंभ हरेला बोने से होता है और उसका समापन हरेला काटने से होता है। हरेला बोना अर्थात बीज बपन, खेती बोना होता है।
और जब खेती आरंभ करते हैं, किसी भी फसल को आरंभ करते हैं प्रथम दिन में, उसको बड़ा शुभ दिन पंचांग को देख करके समझ करके बीज वपन किया जाता है। इसी प्रकार से यह हरेले बोने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अब यह सब कुछ कर करके उसके बाद हमें देवी जी का पाठ करना चाहिए। देवी जी का पाठ देवी कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक है, देवी जी के जो वेदोक्त रात्रि सूक्ते हैं, तंत्रोक्त रात्रि सूत्र हैं और देव्याथर्व शीर्ष है। उसके बाद प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए और समापन उसके बाद अन्य रहस्य भी हैं। प्रधान रहस्य है समापन कुंजिका स्तोत्र के पाठ से वह होता है। इस प्रकार से जो देवी जी के प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र हैं, यह ऐंग ह्रीं क्लीं देवी जी का बीज मंत्र है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं। ऐंग महाकाली, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महासरस्वती। यह प्रथम चरित्र महाकाली का और मध्यम चरित्र महालक्ष्मी का और उत्तर चरित्र महासरस्वती का होता है। इस प्रकार से इस विधान को करना चाहिए और देवी जी का नित्य प्रति यह बीज मंत्र का यथाशक्ति जितना अधिक हम जप करें उतना अधिक है। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह तीनों जो त्रिगुणात्मिका भगवती शक्ति है उसका यह बीज मंत्र है। यह करके फिर जो है 9 देवियों का उनका आवाहन होता है और प्रथम जो होती है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। यह जो उक्त 9 देवियां हैं इनको भगवान वेद ने इन्हें नवदुर्गा कहा है। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब ये 9 देवियां हैं, नवदुर्गा हैं। इन देवियों की पूजा करके 9 दिन 9 रात्रि पर्यंत इनकी पूजा करके तब 9वें दिन में जो सिद्धिदात्री हैं वह सिद्धि प्रदान करती हैं और उसके बाद 10वें दिन, 10वीं के दिन वह सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करके 10वें दिन, 10वीं के दिन विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह होता है। अब 9वीं के दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनसे वरदहस्त लेना चाहिए, वरदान लेना चाहिए और 10वीं के दिन दुर्गा जी देवी जी का विसर्जन होता है। उसी दिन 10वीं के दिन ही देवी जी का विसर्जन होगा और हरेला काटा जाएगा। पहले हरेला काटेंगे, उत्सव मनाया जाएगा, फिर देवी जी का विसर्जन होगा। इस प्रकार से 9 दिन 9 रात्रि मिला करके यह नवरात्र हैं। तब 10वें दिन विजयश्री प्राप्त होती है और जैसे मैंने आपको बताया प्रतिदिन यह नवरात्र का विधान करके देवी जी की स्तुति करके पाठ करके उसके बाद प्रतिदिन निराजन करना चाहिए, पूजा के बाद और सायंकाल में भी। और निराजन करके, निराजन अर्थात देवी जी की आरती उतारनी चाहिए। आरती उतार करके स्वयं भी उस आरती को ग्रहण करना चाहिए। ओम वाकश्चम्माप्यायताम, ओम प्राणश्चम्माप्यायताम, ओम चक्षुश्चम्माप्यायताम, ओम सोतम चम्माप्यायताम, ओम यशोबलम चम आप्यायताम, ओम सर्वांगानि चम आप्यायताम। सभी अंगों को उस आरती को ग्रहण करके लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों,
इस प्रकार से आप नवरात्र विधान करें और नवरात्रों का समापन करें तो यह बहुत उत्तम होगा, अभीष्ट फल देने वाला होगा। मैं आपको नवरात्रों की, नवदुर्गा पूजन की हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।